जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में वोटरों ने जबरदस्त उत्साह दिखाया। कई केंद्रों पर रिकॉर्ड मतदान हुआ। दूसरे चरण में 6 जिलों की 26 सीटों पर वोटिंग हुई। जम्मू कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी पीके पॉल ने शाम को आंकड़ों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कटरा विधानसभा क्षेत्र स्थित श्री माता वैष्णो देवी में सबसे ज्यादा 79.95% वोटिंग हुई। रियासी जिले में 74.14% वोटिंग हुई। पुंछ में 73.78, राजौरी में 69.85, गांदरबल में 62.63, बडगांव में 61.31 और श्रीनगर में 29.24% मतदान हुआ। ये वोटिंग के आखिरी आंकड़े नहीं हैं। उन्होंने बताया कि श्रीनगर में लोकसभा चुनाव के मुकाबले 5% ज़्यादा वोटिंग हुई। दूसरे चरण में उमर अब्दुल्ला, रविंद्र रैना समेत कई अहम उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई। पहले चरण में लगभग 60% मतदान हुआ था। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में विदेशी राजनयिकों ने भी मतदान देखा। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक प्रतिनिधिमंडल में अमेरिका, मैक्सिको, गयाना, दक्षिण कोरिया, सोमालिया, पनामा, सिंगापुर, नाइजीरिया, स्पेन, दक्षिण अफ्रीका, नॉर्वे, तंजानिया, रवांडा, अल्जीरिया और फिलीपींस के प्रतिनिधि शामिल थे। विदेशी राजनयिकों ने एक पिंक मतदान केंद्र का दौरा भी किया। इसका संचालन महिलाएं कर रही थीं। दूसरे चरण में वोटरों के बीच जबरदस्त उत्साह दिखा। कई मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें लगी हुई थीं। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक विदेशी राजनयिकों के प्रतिनिधिमंडल ने श्रीनगर की डल झील का दौरा भी किया। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच वार पलटवार का दौर तेज होता जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को रेवाड़ी में कांग्रेस पर किसानों से छल करने का आरोप लगाया। क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे और वो लगातार हिसाब मांगते हुए घूम रहे थे। मेरे कुछ क्वेश्चन है, मैं पूछ रहा हूँ। आज भी मैंने उनको एक क्वेश्चन पूछा है। वो किसानों के साथ उन्होंने हमेशा छल किया है। वो किसान का मसीहा बन रहा है और मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि भूपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस सरकार ने किसानों को लूटने वाली देश भर में अगर कोई पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस नेता भी किसानों के मुद्दे को लेकर बीजेपी सरकार को लगातार घेरने में जुटे हैं। हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार के रिटायरमेंट के सवाल पर दिलचस्प जवाब दिया है। बिहार के कुछ नेताओं ने हाल में नीतीश कुमार को रिटायर होने की सलाह दी है। गलत बात है। शरीर बूढ़ा होता है, दिमाग बूढ़ा नहीं होता है। नीतीश कुमार हमसे 4 वर्ष छोटे हैं। हम 80 वर्ष के आज हो गए हैं। तो क्या हम रिटायर हो रहे हैं या रिटायर होने लायक हैं? होगा अपना मन में करेंगे। नीतीश कुमार हर तरह से राज्य की सेवा कर रहे हैं। 18-19 वर्षों तक लगातार राज्य को एकदम उत्तम ऊंचे शिखर पर पहुंचा दिए हैं। देश विदेश में उनका नाम हो रहा है। वैसे आदमी के बारे में कुछ कहना, हम समझते हैं कि उनकी मानसिक स्थिति खराब है। जो मांझी और नीतीश कुमार के रिश्ते बनते बिगड़ते रहे हैं। फिलहाल वो नीतीश कुमार के समर्थन में दिख रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान की नगरी मथुरा में रामलीला का मंचन शुरू हो गया है। मथुरा में बीते कई दशकों से दशहरे के करीब रामलीला का मंचन होता है। भगवान राम के पूरे जीवन चरित्र को लीला के रूप में मंचित किया जाता है। मथुरा यूं तो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के रंग में रंगा रहता है, लेकिन रामलीला के मंचन के समय शहर राममय हो जाता है। रामलीला की शुरुआत के समय शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के बाल रूप रथ में सवार होकर निकले। शोभा यात्रा में मां काली की झांकी ने सबका ध्यान खींचा। भगवान के स्वरूपों का जगह जगह स्वागत हुआ।